हे हाय एवरीवन। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ब। तो देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है जिसमें एक्शन होता है, पोजीशन होता है और स्टेट ये बताता है। एक्शन में क्या होगा कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल या ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम। देखिए ये गोज़ एक्शन बता दिया। फिर हैव हो जाएगा पोजीशन कि हाँ मेरा घर है। फिर उसके बाद इज़ क्या बता दिया, स्टेट है। फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए वर्ब दो प्रकार का होता है। वर्ब दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्टेटिव वर्ब होता है और एक होता है एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब में जैसे आ जाएगा नो और स्मेल। नो क्या होता है? जैसे कि उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है ना। नो मैं जानता हूँ तुमको, तुम मुझे जानते हो, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। स्मेल मैं बस सूंघ रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ। हाँ लेकिन स्पीक क्या हो जाएगा? स्पीक एक्शन वर्ब हो जाएगा। मैंने एग्जांपल्स आगे लिया हुआ है। देखिए ये स्टेट बताता है और पोजीशन बताता है। और ये क्या करता है? वो डायनेमिक शो करता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है। जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है नो और स्मेल। क्या है? नो हो गया और स्मेल हो गया। और हैव क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है? गो है, कम है, रन है, ये सब एक्शन बता रहे हैं। और स्टेटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है? स्टेटिव वर्ब अपने साथ लेता है एडजेक्टिव। और एक्शन वर्ब अपने साथ क्या लेता है? एडवर्ब लेता है। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। एडजेक्टिव और एडवर्ब भी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को आगे। देखिए ये स्टेटिव वर्ब जैसे ये हो गया नो, स्मेल, ये सब एडजेक्टिव लेंगे। और एक्शन वर्ब क्या लेंगे? एडवर्ब लेंगे। मैंने देखिए द बर्ड सैंग स्वीटली। द बर्ड सैंग स्वीटली। सैंग यहाँ पे क्या है? सैंग इसमें है ये एक्शन कर रहा है। और स्वीटली क्या है? वो है एडवर्ब। जैसे कि बर्ड क्या कर रहा है? गा रहा है। कैसे गा रहा है? स्वीटली गा रहा है। और द रोज स्मेल स्वीट। देखो आगे यहाँ पे स्मेल्स क्या कर रहा है कि बस वो सूंघ रहा है। मतलब कि जो रोज़ है वो बहुत अच्छा महक रहा है। तो यहाँ पे ये स्वीट है एडवर्ब, अरे एडजेक्टिव, सॉरी, ये एडजेक्टिव है। और ये स्मेल क्या है? एक्शन, स्टेटिव वर्ब है। ये स्टेटिव वर्ब है। और ये अपने साथ क्या ले रहा है? ये अपने साथ ले रहा है एडजेक्टिव। ठीक, आगे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू प्लग दैम। इसमें जो स्वीटली है वो यहाँ पे गलत है और यहाँ पे होना चाहिए स्वीट, क्योंकि स्टेटिव वर्ब क्या लेता है अपने साथ? एडजेक्टिव लेता है। आगे चलते हैं। वर्ब, वर्ब में दो प्रकार का वर्ब होता है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का ही नाम ये है, प्रिंसिपल वर्ब नाम है उसका। और एक है एक्शन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब का नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, कहीं गा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब आप प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हो, एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो, क्योंकि एक्शन ही हो रहा है भाई अल्टीमेटली। इसको मेन वर्ब बोल सकते हो। और इसको क्या है, मैं इसको रेड पेन से दिखा रहा हूँ जो कि आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगा। देखिए ये इस एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है। मैं आगे चल के बताऊँगा लिंकिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंसेस होता है। अब आ गया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में टाइम, बेसिकली टाइम पे डिपेंडेंट ये होता है। ये टाइम पे डिपेंडेंट होता है। इसमें चार तरह के होते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड टेंसेस ऑफ इट्स सब्जेक्ट इन इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में बेसिकली टाइम पे डिपेंड होता है ये। और इसमें सब्जेक्ट चेंज होता रहता है।
ये देखिए सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, मैं बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ कि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे कि द ड्राइवर स्टॉप द कार, यहाँ पे जो ये द कार है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये है वर्ब आपकी। ठीक, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जैसे कि जिसका आप पैसिव बना सको, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। और इंट्रांजिटिव वर्ब देखिएगा आगे मैं बता रहा हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है कि अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे कि द ड्राइवर स्टॉप सडनली, यहाँ पे स्टॉप्ड हो गया, फिर उसके बाद सडनली, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल्स मैंने लिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल में ही प्लेज इन द गार्डन, यहाँ पे जो गार्डन है ये द गार्डन, ये कोई वो नहीं है, इसका क्या नाम है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी। और यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। और देखिए इसका मैं पैसिव नहीं बना सकता हूँ, सिंपली इसका मैं पैसिव नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं लिंकिंग वर्ब, बी वर्ब, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। देखिए बी वर्ब में आता है, बी वर्ब में आता है इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, ये बी वर्ब में आएगा। फिर उसके बाद हैज़, हैव, हैड, ये लिंकिंग वर्ब में काम आएगा। देखिए ये लिंकिंग वर्ब में, मैं आपको बताऊंगा लिंकिंग वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में बहुत अंतर होता है। चलिए आगे चलता हूँ। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ हो गया और एक्शन वर्ब ये हो गया। एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब। फिर उसके बाद है आगे, फिर उसके बाद आगे चलिएगा, मैं आगे चलता हूँ। देखिए इसमें ही इज़ गोइंग टू हिज हाउस बता दिया मैंने। फिर उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए आई एम गुड, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में मैं अंतर बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, जैसे एम क्या हो गया, यहाँ पे एम हो गया लिंकिंग वर्ब। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इसका क्या नाम है कि एम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। कैसे मैं बताता हूँ आगे पेज लेके आपको। देखिए ही इज गुड इन स्टडीज, तो यहाँ पे इज़ क्या होगा, यहाँ पे इज़ लिंकिंग वर्ब होगा। क्यों लिंकिंग वर्ब होगा भाई, क्योंकि आगे हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब नहीं है। सिंपली आप याद रखो कि इसमें लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब में जो होता है वो मेन वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। ठीक, फिर मैं आगे चलता हूँ, आपको मैं वो भी बताता हूँ कि इसका क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंसेस हैं। मैं यहीं पे स्लाइड लेके ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या है डिफरेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मतलब हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही होता है, लिंकिंग वर्ब अलग होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा कि जो इसका क्या नाम है कि इसमें मेन वर्ब रहेगा। मेन वर्ब क्या रहेगा इसमें रहेगा। एग्जाम्पल एक लेके समझा देता हूँ, नहीं तो एग्जाम्पल है उसमें स्लाइड में, ये एग्जाम्पल है। जैसे देखिए कि क्या कर रहा है कि ये एम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम होता है, एम लिंकिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब काम नहीं कर रहा है।
यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, और यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। और मैं आगे चलता हूँ, मैंने आगे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। अब ये टॉपिक समाप्त हो गया, आप क्वेश्चंस लगाइए। देखिए यहाँ पे जैसे कि लाइक हो गया, लाइक्स बनाना, तो लाइक्स बनाना हो गया, ठीक है। तो ये देखिए बनानास हो गया। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट का बताया था मैंने कौन से में आता है, ऑब्जेक्ट इसमें आएगा ट्रांजिटिव वर्ब में। एक क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ये 12th नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। फिर उसके बाद नीचे है, नीचे भी एक आध दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा कि एक्सपोज दिया हुआ है, तो एक्सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कैसे, मैं तुरंत देख के कैसे बता रहा हूँ कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट है भाई आगे, और ये दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, फिर उसके बाद छठा। आप लोग करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और भी मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, देखिए आगे। हाँ, ये सब क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा आराम से, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए तो चाहिए। आप लोग बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया है। मैं फिर से आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।